अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और यहाँ पर उस्मान की कुछ शर्ट्स प्रेस होकर आई थी, तो वो मैं सेट कर कर कबर्ड में रख रही थी और अनपैक कर रही थी उनको। और आज मुझे मौका मिल गया था अपनी रूम की क्लीनिंग करने का सुबह में ही, क्योंकि फिर आफ्टर लंच और आफ्टर ब्रेकफास्ट ही और किचन के सारे काम करने के बाद ही मुझे मौका मिल पाता है रूम को क्लीन करने का, क्योंकि यूजुअली हुरैन भी सो रही होती है और उस्मान भी सो रहे होते हैं, तो मैं सही से जो है वो अपनी रूम की क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज उन्हें जल्दी जाना था, तो मुझे मौका मिल गया था कि मैं सही से जो है वो अच्छे से सब साफ़ सुथरा करके रख दूँ, सेटिंग जो है रूम की कर दूँ, सारी चीज़ें जो फैली हुई थी उन्हें सही से जो है वो उनकी जगह पर रख दूँ। और बेडशीट भी क्लीन हो गई थी और सेट हो गई थी। और बेडशीट इस तरह से मैस हुई हुई होती है, तो मुझे एक अजीब सी उलझन हो रही होती है कि कुछ सही ना हो लेकिन बेडशीट हो सही रूम की, तो अच्छा लगता है इस तरह से। वरना मुझे एक अजीब सी घबराहट सी रहती है अगर बेडशीट इस तरह से फैली हुई हो। और हुरैन भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी मैंने जो है वो खिला पिला दिया था और वो अपना खेल रही थी और मैं अपनी जो है वो सेटिंग कर रही थी, सारी चीज़ें रख रही थी। और टॉयज़ तो उसके पूरे रूम में हर वक्त ही फैले रहते हैं, तो वो मैं बार बार सेट करके रखती रहती हूँ और बार बार जो है वो फैलाती रहती है। तो ये तो मेरा सारा दिन ही काम चलता रहता है। और रोज़ाना मैं आप लोगों से जब मिलती हूँ तो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग, लेकिन आज मैंने थोड़ा चेंज करा, क्योंकि फिर एक्सेप्शनल हो जाता है। एक ही चीज़ को बार बार देखना हम बोर हो जाते हैं। एक ही चीज़ को बार बार देखते देखते, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हमें कुछ तो चेंज चाहिए होता है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लॉकडाउन हुआ हुआ है और एक ही जैसी रूटीन से हम थक चुके हैं, तो हमारा दिल करता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो मॉल ही नहीं तो हम लोग कहीं सुपर स्टोर से ही घूम फिर कर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेते हैं जो पसंद आती हैं। तो ये होता है इंसान का कुछ मूड भी चेंज होता है कभी कभार, और उसके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो हम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो फरिश्तों से जो अलग बनाया है, उसमें कुछ ये चीज़ें हैं कि हमें वो फरिश्तों से जो है वो थोड़ी चेंज कर देती हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं खिचड़ी बना रही थी, और खिचड़ी तो सबको ही बनानी आती है, बहुत ही ईजी होती है। वही मैंने अनियन ली थी और साबुत मिर्चें डाल दी थी और कार्डिमम और सिनेमन स्टिक एक ली थी और क्यूमन सीड्स लिए थे 1 टेबल स्पून, और बस, और तो कोई स्पाइसेस नहीं डलती हैं, बस सॉल्ट डलता है। और जो भी आपका टेस्ट आता है वो इन्हीं चीज़ों से आता है, साबुत मिर्चों से आता है। और साथ में जो है मेरी मदर इन लॉ ने, मम्मा ने ज़ीरे वाले आलू बनाए थे खिचड़ी के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और हमारे यहाँ मूंग की दाल सब शौक़ से ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मुझे मसूर की दाल बहुत पसंद है, क्योंकि अम्मी हमें बचपन में मसूर की दाल बना कर देती थी। तो आज मेरा मूड हुआ कि चलो मैं मसूर की दाल की खिचड़ी ही बना लेती हूँ। और साथ में मैं ले रही हूँ अचार। ये बहुत ही ज़बरदस्त अचार है और प्योर शिकारपुर का ये अचार है, बहुत ही मज़े का स्पाइसी सा खट्टा मीठा सा अचार है, जो दाल चावल खिचड़ी और इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बस मैंने चमचे को रखा साइड पर और बस बाइट्स बड़ी बड़ी बना दी जा रही थी और जल्दी जल्दी स्पीड में खाती जा रही थी। तो ऐसा होता है ना कि जब आपको भूख लग रही होती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, बस आप ये सोचते हैं कि बस हमें कोई नहीं देख रहा और हम शुरू हो जाएं खाना खाने के लिए। तो बस मेरे साथ भी वही वाला सीन हुआ था। साथ में मैं पढ़ रही थी कुरान शरीफ और थोड़ी बहुत इबादत कर रही थी, क्योंकि ये फ्राइडे का व्लॉग है। और आपको मैंने बताया था कि मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैंने ये व्लॉग जो है वो शूट कर लिया था, लेकिन एडिटिंग इसकी कर नहीं सकी थी। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था इसको। और यहाँ पर जो है वो मम्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनाई थी, और अक्सर उनका मूड होता है कुछ मीठा बनाने का, तो वो खीर, सेवइयाँ, कस्टर्ड, इस टाइप की चीज़ें बना लेती हैं। और यकीन करें अगर वो सिर्फ कस्टर्ड ही बनाएं तो वो इतने मज़े का बनता है कि हाथ नहीं रुकता है। तो उनके मीठे में कुछ अलग सी बात होती है, वो कोई ना कोई ऐसी वेरिएशन करती हैं जिससे टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है किसी भी मीठी जो है वो डिश का। और यहाँ पर मैं अपने लिए भी निकाल रही थी खाने को, थोड़ा टाइम हो चुका था तो मेरे पेट में जगह थी, तो मैंने जो है वो खीर निकाली अपने लिए और साथ में हुरैन के लिए भी निकाल ली थी, वो भी बहुत शौक़ से खाती है। फिर हो गई थी शाम और हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो हम लोग बहरिया टाउन की तरफ निकल आए थे। वहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स तो बंद हैं, वहाँ अलाउ नहीं है कुछ भी जो है वो बैठकर जो है आप इंजॉय करें।
लेकिन आउटडोर आप आ सकते हैं, रोड्स भी ओपन हैं और आउटडोर जो मैनुअल प्ले झूले वगैरह होते हैं वो भी ओपन हैं। तो अगर आप चाहें अपनी फैमिली के साथ तो आ सकते हैं। तो हम लोग भी आ गए थे और फिर हमने वापसी में कुछ खाया पिया और घर के लिए हमने ले लिए ये शवरमे, और सॉरी शवरमे नहीं, गार्लिक मायो रोल्स मुझे बहुत ही पसंद हैं, तो हमने ये ले लिए थे। और साथ में हुरैन भी इंजॉय कर रही है और वो भी बहुत शौक़ से खाती है। जब वो चिकन वगैरह देखती है तो वो काफ़ी शौक़ से इस तरह की चीज़ें खाती है। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और नाश्ता मैंने कर लिया था। इतना कोई ख़ास नाश्ता नहीं किया था, बस मैंने चाय से बिस्किट्स खा लिए थे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका कुछ मूड नहीं होता कि आप अपने लिए स्पेशली नाश्ता बनाएं और तैयारी करें नाश्ते की। ऑमलेट के लिए आप सारी चीज़ें जो है वो प्याज वगैरह काटें, बस दिल करता है कि जल्दी से जो है वो खाना पूरी कर लें और चाय बना के जो है एक मग पी लें। तो मैंने भी वही किया और यहाँ मैं बना रही हूँ छोलों का सालन। छोले बॉईल हुए हुए थे, छोले आपने बहुत अच्छे से गला लेने हैं, वरना आपके जो छोलों के सालन में जो एक गाढ़ापन है वो नहीं आएगा, क्योंकि मैश करने होंगे आखिर में छोलों को, ताकि एक गाढ़ा सा जो है वो मिक्सचर बने सालन में, तो वो बहुत ही मज़े का जो है वो उससे टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने 3 अनियंस ली थी, 3 टोमेटोज़ लिए थे बड़े साइज़ के, और 4 से 5 मैंने जो है वो हरी मिर्चें ली थी। और मसालों में मैंने लिया था हल्दी 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया था। और इसके अलावा मैंने ली थी ब्लैक कार्डिमम, थोड़ी सी लौंग, और इसके अलावा मैंने जो है काली मिर्चें ली थी, ब्लैक पेपर, और बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ली थी। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आपने वीडियो देख ली होगी, आपको नज़र आ गया होगा कि और क्या क्या चीज़ें ली जी। इसके अलावा मैंने इलायची जो है वो ली थी, और सॉरी इलायची नहीं ली थी मैंने, कार्डिमम लिए थे, ब्लैक कार्डिमम्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ली थी। और क्यूमिन सीड्स मैंने ऐड कर दिए थे, और उसके बाद मैंने जो है वो सारे मसाले और टमाटोज़ ऐड कर दिए थे। और अब मैं जो है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तेज़ पत्ते तकरीबन 3, और अच्छे से जो है वो मैं मसाला भूनूंगी, पानी ऐड करती जाऊंगी और मसाला भूनती जाऊंगी। तो मसाला ही जो है वो आपका ज़बरदस्त होगा, तो आपका छोलों का सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। और इतना आपने मसाले को भूनना है कि टोमेटोज़ आपके जो है वो बिल्कुल गल जाएं, नरम हो जाएं। और यहाँ पर मैंने पानी ऐड करा 2 कप, और चिकपीस जो हैं वो मैंने 1 बड़ा बोल ऐड किया है। और आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितने घर में आपके मेंबर्स हैं उतने हिसाब से आप चिकपीस ऐड करें। तो मैंने ऐड कर दिया है और अब अच्छे से मैं जो है वो मिक्स कर रही हूँ और थोड़े मैश करती जा रही हूँ चिकपीस को, ताकि एक गाढ़ा सा जो है वो हमारा सालन बन के रेडी हो जाए। यहाँ पर जब जोश आ गया था सालन में तो मैंने जो है वो फ्लेम को बंद कर दिया था। और अब मैं गार्निश के लिए ले रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, और साथ में जो है वो हरी मिर्चों से मैंने गार्निशिंग कर दी है। और यहाँ पर मज़ेदार से छोले हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम लोग लंच करेंगे। और ये मेरी मदर इन लॉ की डिश थी, और आप लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से इस डिश को शेयर किया था। मैं लंच कर रही थी तो आप लोगों ने कहा था कि प्लीज़ इसकी रेसिपी हमें दें, आपकी मदर इन लॉ कैसे बनाती हैं। तो इसलिए मैंने जो है आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर ली। और मुझे जाना था पार्लर और कुछ सामान लेना था, लेकिन सामान मैंने ले लिया और रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो मैं पार्लर नहीं जा सकी। और इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया था और इतनी तेज़ जो है वो हवाएं चल रही थी। बारिश तो हल्की हो रही थी लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, और बिल्कुल काले बादल जो है हर तरफ थे, और बहुत ही हम लोगों को मज़ा आ रहा था। और हुरैन भी खुश हो रही थी कि हुरैन ने इस तरह से कभी नहीं देखा था। लेकिन हम लोग जब घर पर आए और हम लोग छत पर आ गए बारिश एंजॉय करने के लिए, तो बारिश हुरैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं उसको समझती थी कि पानी की ये बिल्ली है और इसको पानी तो बहुत पसंद है। क्योंकि जब भी मैं इसको कहती हूँ कि अच्छा नहाना है तो ये भाई आ जाती है फ़ौरन कि हाँ मुझे जो है मेरे कपड़े जो है वो उतारें और मैं नहाऊंगी। तो मैं इसको कहती थी कि ये पानी की बिल्ली है। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेकर गए और हमने इसको कोशिश करी कि बारिश में नहलाएं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई और बहुत ही इरिटेट हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था इसको। तो हम लोग ने फिर ख़ुद ही इंजॉय करा। आए तो हम लोग इसकी वजह से थे बेसिकली, क्योंकि
अच्छा मौसम था तो हमने कहा कि ये खुश हो जाएगी। खैर हम लोग फिर नीचे आ गए थे और मैं बना रही थी चाय और अपने लिए समोसे फ्राई कर रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम था। और उस्मान ने तो पहले कहा कि जो है पकौड़े बना लो, लेकिन फिर उनको जो है वो जाना पड़ा ज़रूरी काम से, तो फिर वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, वरना मैं आप लोगों के साथ पकौड़ों की क्लिप भी ज़रूर शेयर करती। और यहाँ पर समोसे मैं फ्राई कर रही हूँ और ये समोसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये फ्रोज़न समोसे हैं पीके के और इनमें चिकन मिन्स डली हुई है, बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपको फ्रोज़न समोसे लेने हो तो आप लोग पीके के समोसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और यहाँ जो है चाय में जो है वो जो है उबाल भी आ गया है, उबल गई है चाय और समोसे भी रेडी हो गए हैं। तो अब मैं जो है वो गरम गरम समोसे एंजॉय करूँगी। तो यहाँ हो रहा था तकरीबन 8:30 और मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ आइसक्रीम। चीज़ें तो मैं लेकर आ गई थी, कंडेंस मिल्क और क्रीम। तो उसके नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि मैं आइसक्रीम जो है वो बनाऊँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो मैं बेसिकली पॉप्सिकल्स बना रही हूँ ओरियो की। ओरियो मैंने हाफ़ पैक लिया था और उसको मैंने जो है वो उसका मैंने चूरा कर लिया था। और यहाँ मैंने 2 कप क्रीम ली और उसको मैं मशीन से जो है वो विस्क कर रही हूँ। और आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप मैनुअली भी इसको विस्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कंडेंस मिल्क ऐड करके जो उसका बड़ा टिन आता है वो लिया था मैंने, उसका हाफ़ लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर स्वीट हो जाती है आपकी आइसक्रीम। और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको विस्कर से जो है वो विक्स किया है। आप अच्छे से इसको विक्स करें वरना आपकी जो आइसक्रीम है वो एक बर्फ़ की तरह जम जाएगी, आइसक्रीम का उसमें टेक्सचर नहीं आएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद जो है मैं ऐड कर रही हूँ ओरियो बिस्किट्स और अच्छे से फिर जो है मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत ही इजी है, मैंने भी यूट्यूब पर से ही देखा था और फिर मैं एक्साइटेड हुई इसको बनाने के लिए, तो मैं आज फाइनली बना रही हूँ। और यकीन करें बहुत ही मज़े के पॉप्सिकल्स बने थे, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और बच्चों को भी ख़ास तौर पे पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें और जब बनती हैं तो फिर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉप्सिकल का जो है ये स्टैंड ले लिया है और इसमें मैं जो है वो फिलिंग कर रही हूँ और फिर मैं इसे जो है वो डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। और सेकंड डे जो इसका नेक्स्ट डे है, हमें एक रात और एक दिन चाहिए पूरा इसको फ्रीज़ होने के लिए अच्छे से। अगर आपकी तरफ मौसम अच्छा है तो आप इसको सिर्फ़ एक रात ही जमा लें तो आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। लेकिन अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो एक रात और एक दिन आप आइसक्रीम को रखें तो आपकी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीज़र में। और यहाँ पर जो है वो मैं फिलिंग करूँगी और फिर रख दूँगी। यहाँ आपको शुगर डालने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडेंस मिल्क वैसे ही बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। तो यहाँ पर जो है वो फिलिंग मैंने कर दी है और अब यहाँ पर मैं जो है उसके कैप्स लगा रही हूँ। और हुरैन ने भी कैप्स ले लिए थे और मुझे देती जा रही थी और मैं लगाती जा रही थी और बहुत खुश हो रही थी वो कि पता नहीं वो कौन सा बहुत बड़ा काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो रेडी हो गई हैं पॉप्सिकल, बस इनका जो है लास्ट स्टेप है डीप फ्रीज़र में इसको रखने का। तो ये मैंने निकाल ली थी और जैसे ही मैंने निकाली मैंने फ़ौरन से मैंने निकालते हुए तो इसकी क्लिप नहीं बनाई, बस मुझे ये था कि ये सही सलामत बाहर निकल आए और ये बहुत अच्छे से बाहर निकल आई थी। और 2 पर मैंने टॉपिंग नहीं करी है क्योंकि मम्मा ने मना किया था और मैंने कहा कि और कोई अगर नहीं खाए तो मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ और बाकी पर मैंने जो है टॉपिंग्स रख दी थी और बहुत ही मज़े की पॉप्सिकल्स बनी थी। और यहाँ पर ये आप टॉफ़ीज़ देखें आपको याद आएगा
आपका बचपन। हम लोग बचपन में ये टॉफ़ीज़ खाते थे जो हर कलर की होती थी और अलग अलग फ्लेवर होता था और हम लोगों को बहुत पसंद आती थी, हम लोग लेते थे ये। और अगर आपने खाई होगी तो ज़रूर आपको याद आ जाएंगी ये टॉफ़ीज़, बहुत हम इंजॉय करते थे इन टॉफ़ीज़ के साथ। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।